हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। और मैं हूं स्वाति नेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। 5 जून को जाटों ने आरक्षण की मांग पर फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जाटों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर कहा कि बहरी हो चुकी सरकार तक बात पहुंचानी है। जाटों के आंदोलन की धमकी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट रहने और फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर नफरत और दंगा भड़काने वाले मैसेजों पर नजर रखने के निर्देश दिए। राज्य के जाट बहुल 7 संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हिसार, भिवानी, जींद और कैथल में केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है। फरवरी में हुए जाट आंदोलन से सोनीपत जिला खासा प्रभावित हुआ था। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। साथ ही किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। सोनीपत प्रशासन ने जाटों के आंदोलन की धमकी को देखते हुए गृह मंत्रालय से सेना की 10 और टुकड़ियों की मांग की है। फिलहाल सेना की 3 पैरामिलिट्री फोर्स सोनीपत में मोर्चा संभाल चुकी है। प्रशासन ने सोनीपत जिले के सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। इसके अलावा जिले के जाट नेताओं से भी बातचीत हुई है, जिन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन की बात कही है। झज्जर में भी प्रशासन चौकसी बरत रहा है। झज्जर में सीआरपीएफ की 3 टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। जिला प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। पुलिस के अधिकारियों ने बैठक कर आंदोलन से निपटने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश जारी किया है कि किसी भी तरह की अफवाह या फिर शांति भंग करने की कोशिश के खिलाफ कड़ाई से निपटा जाएगा। आंदोलन की धमकी को देखते हुए मुनक नहर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले आंदोलन के दौरान जाटों ने मुनक नहर पर कब्जा कर लिया था और नहर को काफी नुकसान पहुंचाया था। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जाटों के आरक्षण की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जाट देश की आबादी का 2.25% है। ऐसे में 27% आरक्षण में उनके शामिल होने से कोई तकलीफ नहीं होगी। जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जाटों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने फरवरी में हुए आंदोलन के दौरान जाटों के ऊपर किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फरवरी में हुए जाट आंदोलन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। खट्टर ने कहा कि कांग्रेस ने आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी। साथ ही सीएम खट्टर ने जाटों के 5 जून के अल्टीमेटम पर कहा है कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है और किसी भी उपद्रव करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उधर जाटों ने झज्जर में महापंचायत कर सरकार के बहिष्कार की चेतावनी दी है। जाटों का कहना है कि उनकी मांगे न माने जाने पर वो सरकार के बहिष्कार का फैसला भी कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ऐसी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं है। दिल्ली के साउथ एक्स में हथियारबंद बदमाशों ने सुप्रीम कोर्ट के वकील की ऑडी कार को लूट लिया। बदमाशों ने ड्राइवर को पीरागढ़ी में मार पीट कर फेंक दिया और कार लेकर फरार हो गए। बाद में किसी तरह ड्राइवर ने कार मालिक को बताया कि कुछ बाइक सवार लड़कों ने पता पूछने के बहाने कार रुकवाई और पिस्टल के दम पर कार पर कब्जा कर लिया। कार को कब्जे में लेते ही बदमाशों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की और फिर घंटों दिल्ली की सड़कों पर कार घुमाते रहे। इसके बाद बदमाशों ने कार के ड्राइवर को अधमरी हालत में पीरागढ़ी में फेंक दिया। और कार के मालिक सुप्रीम कोर्ट के वकील वेंकटेश के मुताबिक कार में कैश और मोबाइल भी था, जिसे बदमाश कार समेत ले गए। अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। अलीगढ़ के थाना खैर में 4 लड़कियों को तमंचे की नोक पर कोल्ड ड्रिंक में जहर देने का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी युवक का राजकुमार नाम की युवक के साथ क्रिकेट मैच के दौरान नो बॉल को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने राजकुमार की पिटाई की और उसकी बहन को मारने की धमकी दी थी। वहीं वारदात के बाद राजकुमार की बहन की मौत हो गई, जबकि इसकी 3 और चचेरी बहनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पंजाब के फरीदकोट में एक 12 साल के बच्चे की हत्या कर उसका शव दुकान के अंदर लटका दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस 4 घंटे तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिससे लोग गुस्से में थे। नेपाल के वीरगंज से अगवा किए गए उद्योगपति सुरेश केडिया को बिहार के मोतिहारी जिले से बरामद किया गया है। केडिया की रिहाई के लिए अपहर्ताओं ने 100 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। केडिया के अपहरणकर्ता ने कोटवा में एक घर में लाकर रखा था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाबालिग की गैंगरेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। दरिंदों ने हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया। इस मामले में परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कानपुर के सजौर गांव में बेखौफ बदमाशों ने ग्राम प्रधान की सरेआम हत्या कर दी और हथियार को हवा में लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाहाबाद में रंजिश के चलते एक परिवार पर जमकर फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। मरने वालों में एक दारोगा भी है जो छुट्टी पर घर आया हुआ था।
मेरठ के सेक्टर 63 में पैसों के लालच में भांजे ने साथियों के साथ मिलकर मामा के 4 साल के बेटे का अपहरण कर लिया। हालांकि पुलिस ने फिरौती की रकम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के ओहायो में चिड़ियाघर में गोरिल्ला के बाड़े में गिरे 4 साल के बच्चे को बचाने के लिए गोरिल्ला को गोली मार दी गई, लेकिन बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बच्चा बाड़े पर चढ़ गया था और वहां से अंदर गिर गया था। बच्चे की जान को खतरा था, इसलिए हैराम्बे नाम के गोरिल्ले को गोली मार दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे को गोरिल्ला घसीट रहा है, फिर गोरिल्ला रुक जाता है, बच्चा उसके नीचे है और गोरिल्ला बच्चे को देखने लगता है। मानेसर सेक्टर 8 में एसी बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी, जिसमें एक शख्स के घायल होने की खबर है। दमकल विभाग की 12 से 13 गाड़ियां मौके पर तैनात कर दी गई हैं। कंपनी का नाम सुब्रोस है, जो मारुति की गाड़ियों के लिए एसी कंप्रेसर बनाती है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भदोई बाबतपुर 4 लेन पर चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 4 लोगों ने आनन फानन में कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वही कार हाईवे पर बने छोटे पुल में टकरा गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल में आग लगने की खबर आ रही है। आग बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पास लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बिहार के बेगूसराय में चोरी के आरोपी एक शख्स को भीड़ ने हाथ पैर बांधकर सरेआम जमकर घुमाया। यही नहीं, जब पुलिस उसे अपने साथ ले जाने लगी तब भी लोग उसे पीटते नजर आए। पुलिस वाले तमाशबीन बने देखते रहे। दरअसल इस मोहल्ले में आए दिन चोरी की घटनाओं से लोगों में काफी गुस्सा था और इस बीच चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहा शख्स लोगों के हत्थे चढ़ गया और लोगों ने जमकर उस पर अपना गुस्सा उतारा। राजस्थान के सीकर में महिलाओं ने ट्रेन से कुछ युवक को उतारकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है ये युवक चेन पुलिंग कर ट्रेन को बार बार रोक रहे थे और महिलाओं से छेड़छाड़ भी कर रहे थे। बजरंग दल के बाद अब वाराणसी से विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी की आत्मरक्षा शिविर का वीडियो सामने आया है। शिविर में महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे लड़कियों को लाठी, एयरगन और जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। चीन के गुआंगशी प्रांत में भारी बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन हुआ है। ऐसे ही एक भूस्खलन की तस्वीरों को नागरिक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। भूस्खलन के दौरान छोटी सी पहाड़ी पूरी की पूरी जमीन दोज हो गई। उस पर जितने भी पेड़ पौधे थे सब मिट्टी के साथ जमीन पर चले गए। हालांकि भूस्खलन में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में तेज हवाओं के बाद बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात से ही कई इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश के चलते मोतिया खान इलाके में एक दीवार गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के पास खराब मौसम के चलते एक पोस्ट ऑफिस की दीवार गिर गई, जिससे पास की पार्किंग में खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली में खराब मौसम के चलते कर्नाटक से लौट रहे पीएम मोदी के विमान को डाइवर्ट कर जयपुर में उतारना पड़ा। करीब 1.5 घंटे बाद विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पीएम का विमान जयपुर में उतरने पर सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी एयरपोर्ट पहुंची। वसुंधरा ने पीएम से विमान के अंदर जाकर मुलाकात की। खराब मौसम के चलते दिल्ली आने वाली कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों का कहना था कि विमानों के आने जाने की सही जानकारी न दिए जाने से उन्हें खासी परेशानी हुई। राजस्थान के भरतपुर में धूल भरी आंधी ने जमकर कहर बरपाया। सैकड़ों पेड़ आंधी के चलते धराशायी हो गए, जिसके चलते सड़कों पर जाम के हालात पैदा हो गए। टिहरी में बादल फटने के बाद कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं गिरगांव के पास सड़क 50 मीटर तक बह गई तो कई स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गए। हरिनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप सिंह की गिरफ्तारी को लेकर देर रात तक ड्रामा चलता रहा। एक ही दिन में विधायक को 2 बार गिरफ्तार किया गया और बेल पर छोड़ा गया। पहले झगड़ा और फिर मारपीट के एक मामले में हरिनगर के विधायक जगदीप सिंह को रविवार शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर बेल के बाद घर जाने दिया। फिर दोबारा पुलिस उन्हें थाने ले गई और बेल करवाने के बाद छोड़ा। आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप सिंह ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जो बेल बॉन्ड भरा गया उसे पुलिस ने फाड़ दिया और उन्होंने दोबारा बेल बॉन्ड भरा। काशी सुमेर पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने अपने बयान में हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां आतंकवाद बढ़ा है। एआईबी के कॉमेडियन तन्मय भट्ट पर लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप लगा है। एक कॉमेडी वीडियो में उन्होंने लिखा कि विराट कोहली को लेकर लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के बीच झगड़ा हो रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में तन्मय ने लिखा है कि सचिन वर्सेस लता एक सिविल वॉर। वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी काफी आलोचना हो रही है। अनुपम खेर, रितेश देशमुख और सलीना जेटली जैसे सितारों ने ट्विटर पर इसकी आलोचना की और माफी मांगने की नसीहत दी।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी चित्रपट के अध्यक्ष अमेय खोपकर ने कहा है कि तन्मय को सबक सीखने के लिए उसे बीच बाजार में पीटना चाहिए। स्पेन निर्मित टेल्गो ट्रेन का बरेली मुरादाबाद रेल मार्ग पर पहला ट्रायल रन किया गया। ये ट्रायल रन 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया। ट्रेन का अगला ट्रायल मथुरा पलवल और दिल्ली मुंबई रूट पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। वैसे ट्रेन की अधिकतम स्पीड 200 से 250 किलोमीटर तक है। बांग्लादेश से सोनू के वापस आने में हो रही देरी से परेशान होकर उसके माता पिता ने खाना पीना बंद कर दिया है। मां बाप ने दोनों सरकारों से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी की जाए। दिल्ली में एक गर्भवती महिला ने पुलिस की पीसीआर वैन में बच्चे को जन्म दिया। महिला और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। परिवार ने दिल्ली पुलिस को उसकी मुस्तैदी के लिए शुक्रिया कहा है। शनिवार को ही दिल्ली पुलिस ने एक पीसीआर नहीं एक लड़की को किडनैप होने से भी बचाया था। दिल्ली के द्वारिका कोर्ट ने कोर्ट परिसर में ड्रेस कोड के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। इस सर्कुलर में महिला कर्मचारियों को सलवार कमीज और दुपट्टा या फिर साड़ी और पुरुषों को फॉर्मल ड्रेस पहनने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक 3 साल का बच्चा समुद्र किनारे से गायब हो गया। बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि बीती रात बच्चे के माता पिता उसे लेकर बीच पर पहुंचे थे, तभी तेज लहरें आई और बच्चे को अपने साथ बाहर ले गई। पाकिस्तान के पूर्व न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान सिर्फ 5 मिनट में दिल्ली को टारगेट कर सकता था। खान ने कहा कि देश 1984 में ही परमाणु शक्ति बन गया होता, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि टेस्ट के बाद पाकिस्तान को विदेशी मदद बंद हो जाएगी। बता दें, अब्दुल खान पाकिस्तान का वही न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिस पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने का आरोप लगा था और मुशर्रफ के कार्यकाल में उन्हें कई साल जेल में भी रहना पड़ा था। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के नागरिकों पर हो रहे हमले के 4 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में विदेशी नागरिकों पर लगातार बढ़ रहे हमले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री ने चिंता जताई है और पुलिस कमिश्नर को जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा था। उधर अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमले को लेकर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के ट्वीट पर विवाद पैदा हो गया है। वीके सिंह ने ट्वीट कर कहा कि एक मामूली झड़प थी जिसे मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। बीईए के महासचिव एनके सिंह ने भी वीके सिंह के बयान की निंदा की। वहीं कांग्रेस ने भी वीके सिंह पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल में हमने देश को एक नई दिशा दी है और कांग्रेस 10 साल में एक बोलने वाला प्रधानमंत्री तक नहीं दे पाई थी। बीजेपी की राज्यसभा की 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची में चौधरी वीरेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण, वेंकैया नायडू, ओम माथुर, हर्षवर्धन राठौर और रामकुमार के नाम शामिल हैं। बटला हाउस एनकाउंटर के मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी कांग्रेस के दफ्तर में विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, श्याम जाजू, अश्विनी उपाध्याय समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एसपी और आरएलडी में गठबंधन के आसार के बीच दिल्ली में आरएलडी नेता अजीत सिंह ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के 23 मई को राज्य भर के अखबारों में दिए गए विज्ञापन पर विवाद खड़ा हो गया है। विज्ञापन में उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया था, साथ ही सीबीआई जांच को राजनीतिक षड्यंत्र बताया था। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल जी दिल्ली में सूखे की नहीं बल्कि उनकी अक्ल पर पड़े सूखे की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ खड़से और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के बीच कथित बातचीत में एथिकल हैकर मनीष भांगले ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सूखे से जूझ रही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फडणवीस के स्वागत में पानी बर्बादी करने का मामला सामने आया है, जहां अमरावती में सीएम के स्वागत में रास्तों को साफ करने के लिए हजारों लीटर पानी बहा दिया गया। आईपीएल सीजन 9 में हैदराबाद ने बेंगलुरु को 8 रन से हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा कर लिया है। कप्तान डेविड वार्नर की अगुवाई में सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए। जवाब में कोहली की सेना शानदार शुरुआत के बावजूद 8 रन के लक्ष्य हासिल करने से चूक गई। विराट कोहली अपनी टीम को चैंपियन तो नहीं बना सके, लेकिन ऑरेंज कैप जरूर जीत ले गए। फाइनल मैच में भी अर्धशतक के साथ विराट ने आईपीएल में 973 रन बनाए, जबकि डेविड वार्नर 848 रन पर ही रह गए। सबसे सफल गेंदबाज की रेस में हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार ने सबको पीछे छोड़ते हुए पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया। भुवनेश्वर के नाम 17 मैच में 30 विकेट है।
ओलंपिक रजत पदक विजेता और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बेटे मानवादित्य ने अंतर्राष्ट्रीय जूनियर शॉटगन कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। फिनलैंड में हुई इस प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मानवादित्य ने ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि टीम स्पर्धा में भी भारत को कांस्य पदक दिलाया। यूरोप में हुई शूटिंग की 2 स्पर्धाओं में भारत ने 4 स्वर्ण समेत 20 मेडल जीते। 10 साल की उम्र से ही मानवादित्य शूटिंग कर रहे हैं। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने बेटे की कामयाबी पर ट्वीट कर इसे बड़ा तोहफा बताया। भारत के स्टार खिलाड़ी लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की उनकी जोड़ीदार मार्टिन हिंगिस फ्रेंच अब ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी का पिंगा गाना इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल इस गाने को 2 बहनों ने सोशल मीडिया पर गाते हुए अपलोड किया है, जिसे लाखों लाइक्स मिल रहे हैं। विद्या बालन ने कंगना का समर्थन करने पर पति सिद्धार्थ रॉय कपूर से खटपट की खबरों का खंडन किया। बता दें कि सिद्धार्थ ऋतिक की अगली फिल्म काबिल के प्रोड्यूसर हैं। कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके अभिनेता सुरेश चटवाल का निधन हो गया। फिल्म मुन्ना भाई MBBS, करण अर्जुन और कोयला जैसी फिल्मों में सुरेश ने काम किया था। इराक के क्षेत्र बाइजी में ईरानी सेना हवाई हमले पर ISIS को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। ISIS के ठिकाने को निशाना बनाकर उड़ाया जा रहा है। वहीं हमले से जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। कोसोवो देश में एक फेस्टिवल के दौरान तकरीबन 40 लोग ठंडे पानी में टायर के साथ नदी पार कर रहे थे। ये एक पुराना त्योहार है जिसमें इस तरह से लोग टायर के साथ नदी पार करते हैं। ब्राजील के साओ पाउलो में 19वीं गे प्राइड परेड का आयोजन किया गया। परेड में हजारों की संख्या में समलैंगिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एक इंद्रधनुष के रंग का झंडा बनाकर परेड का जश्न मनाया। दक्षिण चीन के फ्यूजियन प्रांत के शियोमन शहर में बोट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में कई तरह मनोरंजक कार्यक्रम पेश किए गए। फेस्टिवल में ड्रैगन बोट प्रतियोगिता ने सबका ध्यान खींचा। मैक्सिको में एक बस ड्राइवर ने बस स्टॉप से पहले एक महिला को उतारने से मना कर दिया, जिससे महिला नाराज हो गई और ड्राइवर की धुनाई कर दी। महिला ने किराए के पैसे भी बस के बाहर फेंक दिए।